इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर पेपर में शॉर्ट में आए तो आप ये लिखनी है, लिखेंगे कि f of x is said to be increasing किस पर मेरे बच्चे, ऑन इंटरवल, इंटरवल बताऊं कौन सा है, ये ए कॉमा बी। अगर पेपर के अंदर आ जाए कि इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये चुप करके लिख देनी है f of x is said to be increasing on this interval अगर if f of x2 का जवाब greater than f of x1 हो, कब, जब मेरे बच्चे when x2 is greater than x1। इसका क्या मतलब है कि जब जब मेरे बच्चे x2 x1 से बड़ा हो तो उस वैल्यू के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू वो भी उस दूसरे फंक्शन पर वैल्यू से बड़ी है, तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग। अगर इसको थोड़ा सा ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो आप ये देख लें, जैसे ये, इसका मतलब है ये फंक्शन ऐसे ये यहां से लेकर यहां तक इंक्रीज हो गया। कैसे देखिए, मिसाल के तौर पर यहां पर x1 और यहां पर कौन है x2, तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो वहां पर उस फंक्शन की वैल्यू भी उससे बड़ी है। यहां पर क्या होता है, यहां पर f of x1 होता है और यहां पर कौन होता है f of x2। इसका मतलब अगर x2 x1 से बड़ा है और f of x2 भी f of x1 से बड़ा है तो फिर हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन। फिर बात को रिवाइज करता हूं, f of x is said to be increasing on this interval कि f of x2 का जवाब f of x1 से बड़ा हो, कब, जब x2 x1 से बड़ा। जैसा कि मैंने एग्जांपल दे चुका हूं, अगर ये देखिए इधर वैल्यू इंक्रीज हो गई, इसका मतलब x2 x1 से बड़ा है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू भी उससे बड़ी है, तब हम कहेंगे कि ये ऐसे इंक्रीज होगा। सो सिंपल। नाउ वी हैव डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ वी हैव डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अगेन व्हाट वी विल से, आप मेरे बच्चे यहां पर लिखेंगे कि f of x is said to be क्या डिक्रीजिंग। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको तैयार कर लेना है, किस पर, ऑन इंटरवल, ये वाला इंटरवल ए बी जी का, इफ मेरे बच्चे अगर f of x2 का जवाब x1 से लेस, कब, whenever x2 is greater than x1। फिर मेरे बच्चे हम डिक्रीजिंग कहेंगे। कैसे भाई, जो बड़ी वैल्यू है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कम। देखिए अगर ग्राफिकली हम देखें तो ये ऐसे करके ये फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, हमें नजर आ रहा है ग्राफ के जरिए। अब इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर देखें यहां पर वैल्यू है x1, यहां पर x2 है। देखिए x2 x1 से बड़ा है, लेकिन जो f of x2 है वो f of x1 से छोटा है। अगर x2 x1 से बड़ा हो लेकिन उस पर वैल्यू दूसरे वैल्यू के ऊपर फंक्शन से छोटी हो तो फिर हम कहते हैं ये डिक्रीजिंग। अगर x2 x1 से बड़ा है और f of x2 f of x1 से भी बड़ा है तो फिर इंक्रीजिंग। लेकिन अगर एक बड़ी वैल्यू के ऊपर फंक्शन, बड़े x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू छोटी है तो फिर हम कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग। एक हमने पढ़ लिया इंक्रीजिंग फंक्शन और एक मेरे बच्चे हमने पढ़ लिया डिक्रीजिंग फंक्शन। इट्स क्वेश्चन नंबर 1। ख्याल करिएगा अक्सर ना 2.9 एंड क्वेश्चन नंबर 1 मैं ये समझता हूं कि दुनिया का कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं होगा।
दुनिया का, एफएससी के अगर रिलेटेड होगा। इसलिए इसको नोट कर लें कि ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन पेपर में ये मैं नहीं कह सकता कि लॉन्ग में आएगा, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट में आ सकता है या मेरे बच्चे एमसीक्यूज में आ सकता है। तो आप नोट करेंगे इस फर्स्ट पार्ट, फाइंड द interval, find the interval in which f is increasing। मेरे बच्चे find the interval in which f is increasing or decreasing। वो इंटरवल निकालें जिसके अंदर मेरे बच्चे एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अच्छा, मेहरबानी करके नोट करेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ, ओके वेरी सिंपल, ओके लेट्स कम हियर टुवर्ड्स इस सॉल्यूशन। अच्छा, लेकिन एक हमारे ऊपर पाबंदी भी लगी हुई है कि आप लोगों ने मेरे बच्चे ये इस इंटरवल के अंदर रह के काम करना है, -π to π। आई थिंक सो कि ये मुश्किल है समझना, आसान नहीं। नॉर्मली तौर पर लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन तवज्जो करिए, याद रखना इससे पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमने रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू निकाली, मिनिमम वैल्यू निकाली, उधर तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, लेकिन इधर हम लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर कोई वैसे जिंदगी में आपसे पूछ भी ले कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, तो इसके अंदर जो हम टोटल लगा रहे हैं दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप लिखें बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप लोगों ने एक काम करना, एफ ऑफ एक्स लिखें, इट्स अ साइन एक्स, चुप करके इसका डेरिवेटिव ले, चुप करके इसका डेरिवेटिव ले। तो आप लोग मेरे बच्चे जानते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। यू नो वेरी वेल एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, यू नो वेरी वेल साइन एक्स हैज अ डेरिवेटिव कॉस एक्स। अच्छा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करना है तो ये जो एफ डैश एक्स है इसको मेरे बच्चे आप 0 के बराबर पुट करें, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करें। आप लिखेंगे व्हाट वी विल डू, पुट एफ डैश एक्स इक्वल 0। इसका मतलब है उसकी वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे, मतलब cos x इक्वल 0। और करेंगे, अच्छा याद रखना cos x किस पे 0 होता है, cos x, एक बात सुन लीजिएगा, पूरी y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, पूरी सिर्फ 90 पर नहीं 0 होता, पूरी y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, सिर्फ जो 90 पे 0। व्हाट इज दिस, पूरी y एक्सिस, cos 270 भी 0 होता है, व्हाट यू स्टडीड इन फर्स्ट ईयर, पूरी y एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है, इसका ये मतलब है। अच्छा, अगर cos x 0 है तो हम एक पॉजिटिव y एक्सिस का लेंगे, एक नेगेटिव y एक्सिस का लेंगे। अच्छा, y एक्सिस के ऊपर तो ढेर सारे एंगल होते हैं, लेकिन हमने वो दो लेने हैं जो हमारे इस इंटरवल के अंदर। अब ये सारी बातें टफ है, ट्रिग्नोमेट्री वाला नॉलेज भी यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, और याद रखना अगर cos x 0 हो तो एक हो सकती है x की वैल्यू -π/2, एक हो सकती है +π/2। आप कहोगे सर जी y एक्सिस के ऊपर तो 3π/2 भी होता है, आपने वो क्यों नहीं लिया? आपने कहा cos x पूरी y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, 3π/2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 3π/2 पाई से बड़ी वैल्यू और वो इस इंटरवल के बाहर। हमारे ऊपर पाबंदी भी तो है कि हमने इस इंटरवल के अंदर रहना है -π to π। ओके हो, इसका मतलब है अगर cos x 0 हो, x कैन बी -π/2, x कैन बी +π। और भी वैल्यूज हैं, बार बार कह रहा हूं, जिन पर cos x 0 होता है, लेकिन मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि वो हमारे उस इंटरवल के अंदर नहीं लाएगा। ये दो लिए हैं जो हमारे उस इंटरवल के अंदर भी हैं और cos x भी इन पे 0। अच्छा, अब बेशक रट्टा लगाएंगे जो लगाएं, इफ यू हैव नो नॉलेज देन जस्ट मेमोराइज इट। अच्छा,
अब उसने कहा कि वो इंटरवल निकाले इसके अंदर से, इस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब हम इस तरह करते हैं, अपने इंटरवल बना लेते हैं। शुरू हमने कहां से काम करना है, माइनस पाई से। एक बन जाएगा, ये देख लो, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। दूसरा क्या बनेगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। और तीसरा क्या बन जाएगा, पाई बाई टू से लेकर वो वहां तक, मतलब पाई तक। पहले ना इस इंटरवल को चेक करते हैं कि इस पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। चलो लेट्स स्टार्ट हियर। हम यूं करते हैं, माइनस पाई से लेकर माइनस पाई बाई इस। अच्छा ये क्या है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया भी दे देता हूं, लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, माइनस पाई का मतलब है माइनस 180 डिग्री, माइनस पाई बाई टू से मतलब है माइनस 90 डिग्री। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं। आप ऐसे करोगे, यहां पर ना एफ डैश एक्स लिख लो। बताओ आपका एफ डैश एक्स वो देखें किसके बराबर है, कोज एक्स के। आपने इसके अंदर कोई एक वैल्यू मुझे बता दो। देखे ना, माइनस 180 से लेकर माइनस 190 तक कोई वैल्यू अच्छी सी बता दो। नहीं, माइनस 270 इधर आ जाए, माइनस 180 का मतलब है उसको उधर आपने जाना है ना, तो माइनस 179, माइनस 178, माइनस 150, माइनस 100 ले लें, ठीक है ना, माइनस 110 ले लें, ठीक है, और माइनस 90 तक। उसके दरमियान कोई अच्छी सी प्यारी सी वैल्यू बताओ। चलो माइनस 150 ले। अब ऐसे करें, मैं आपको ज्यादा भी टेंशन नहीं देता, आप कॉस के अंदर एक्स की जगह माइनस 150 पुट करें, कॉस माइनस 150 कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर कॉस माइनस 150 देखें कि जब आप पॉजिटिव आता है ये नेगेटिव आता है। आपने खुद तजर्बा किया, तवज्जो भाई, इसके अंदर अगर माइनस 150 है तो माइनस 150 इसके अंदर कोई एक लिया ना, तो ये खुद आप लोग बच्चे बता रहे हैं कि इसका जब इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। आपने कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते। अच्छा, तभी मैं आपको टेंशन नहीं डाल रहा। अच्छा, अब इसका मतलब है अगर इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, आप कहोगे गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नीचे सिर्फ इतनी बात लिख दें, सो कौन एफ ऑफ एक्स इज क्या है, डिक्रीजिंग, किस में, इस इंटरवल के अंदर माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू। देख लो, हमें पता चल गया। अब दूसरा इंटरवल पकड़े, सारे दूसरा इंटरवल है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। मैं आपकी आसानी के लिए इसको जरा आसान वर्डिंग में ले जाता हूं। आसान वर्डिंग कौन सी होगी ये बताएं। मैं इसको लिख सकता हूं कि ये माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री तक। अच्छा, अब आप अपना एफ डैश एक्स लिखें। एफ डैश एक्स क्या है, इस यू नो इस कॉज एक्स। इसके अंदर से कोई एक वैल्यू ले, 45 नहीं, इस तरह करते हैं, 45 भी कोई मसला नहीं, मैं 0 ले लेता, माइनस 90 से 90 इसके दरमियान 0 भी। अब मैं कह रहा हूं आसान, 45 भी नो इशू, आपकी बात भी ठीक है। अगर मैं 0 लूं इसके अंदर से, cos 0 1 पॉजिटिव, किसी और के ज़हन का 45 cos 45 1 पर अंडर रूट, वो भी पॉजिटिव, सेम होगा आंसर, डिफरेंट नहीं। इसका मतलब है इस इंटरवल के ऊपर इसका जवाब ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है अगर एफ डैश एक्स इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव है तो आप कहोगे गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब आप ये बात करोगे, सो कौन गिवन फंक्शन, और गिवन फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स इज, जी मेरे बच्चे, इंक्रीजिंग, भला किस में, इस इंटरवल के अंदर माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई। आखिरी चेक करते हैं, ये टफ है, आगे चल के सवाल जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सवाल आसान होते जाएंगे, लेकिन आई होप सो इट विल बी क्लियर। आखिरी इंटरवल को चेक करें, यू नो दैट इज पाई बाई टू से लेकर पाई तक। अगर आसान चाहते हैं, पाई बाई टू का मतलब है 90 डिग्री, 90 टू 180। नीचे एफ डैश एक्स लिखें। आपका मेरे बच्चे जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, यू नो दैट इज कोस एक्स। कोई 90 से लेकर 180 तक, अच्छी सी, वेरी गुड, कोई ले ले, चलो जो भी ले, आपका मेरे बच्चे काम है कैलकुलेटर के ऊपर उसका करना। मैं फर्ज कर लेता हूं
मैं इसके अंदर वैल्यू ले रहा हूं 120, अगर cos 120 ले ना वो -1/2 दे। इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर कोई एक वैल्यू लें, उसको इधर पुट करें, आंसर विल बी नेगेटिव। मेरी बात पे यकीन ना हो आप कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं, कोई वैल्यू ले लें, ये भी जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं लेनी है। आप 91 ले सकते हैं, 92 ले सकते हैं, 179 ले सकते हैं, 170 ले सकते हैं, आंसर विल बी द सेम बिकॉज यू हैव अ कंसर्न विद द साइन। वो नेगेटिव आ रहा होगा, अब नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है आप ये कहोगे सो कौन गिवन फंक्शन, और वो कौन है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, किसमें मेरे बच्चे, इन दिस इंटरवल, मतलब π/2 से लेकर कहां तक, पाई तक। होप सो इट विल बी क्लियर। सॉरी अगर मेरे बच्चे ये लेस देन 0 है तो आप ये कहोगे कि ये डिक्रीजिंग, ये मेरे बच्चे डिक्रीजिंग। इंटरवल के अंदर आप लिख सकते हैं इस -π/2 से लेकर +π/2, कोई बात नहीं। लेट्स स्टार्ट हियर। याद रखना, बार बार कह रहा हूं कि जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए चेक कर रहे हैं, इसको मैं यूज कर रहा हूं, इसको कहते होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आप लिखेंगे कि इस सोल्यूशन, आपको अब तो तरीका याद हो गया होगा कि आप पहले क्या मालूम करते हैं, इसका पहला डेरिवेटिव आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बट कीप इन माइंड वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद रखना मेरे बच्चे, ये अगर हमारे पास f ऑफ x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x। अच्छा याद रखना cos का डेरिवेटिव मेरे बच्चे माइनस साइन x। फिर मैंने आपको कहा हुआ कि जो पहला डेरिवेटिव निकला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए आप इसको किसके बराबर किया करें, 0। आप लिखेंगे कि हम जी पुट ये f डैश x इक्वल 0। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब है माइनस साइन x विल बी 0। अच्छा माइनस उधर जाकर खत्म हो जाएगा, साइन एक्स विल बी 0। कोई अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स किस पे 0 होता है तो आपने कहना है 0 पे, इसका मतलब एक्स विल बी 0 डिग्री। अब एक और बात, आप कहोगे सर जी आपने पिछले सवाल के अंदर बात की थी कि कॉज एक्स 0 होता है पूरी वाई एक्सिस के ऊपर। अगर कॉज एक्स 0 होता है पूरी वाई एक्सिस पर तो साइन एक्स 0 होगा पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर साइन एक्स पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है तो आपने एक्स एक्सिस का और कोई एंगल क्यों नहीं लिया। याद रखना मेरा काम है इस इंटरवल के अंदर है ना -90 टू +90, उसके अंदर सिर्फ 0 ही है। देखो ना एक्स एक्सिस के ऊपर पाई भी है, नहीं ले सकता क्योंकि मैं -π/2 और π/2 के दरमियान रहना, जिसमें पाई नहीं आता। एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पाई भी है, इसका सोल्यूशन है वो, बट आई कांट टेक। क्यों, क्योंकि वो इस इंटरवल के अंदर नहीं, हमने इस इंटरवल के अंदर भी रहना। अच्छा इसका मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, सिर्फ ओनली 0। अब इंटरवल बना लें, क्योंकि उससे कहा वो इंटरवल बताएं जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। आप अपना काम शुरू करोगे -π/2 से, तो आपका एक मेरे बच्चे इंटरवल बनेगा -π/2 टू 0, और दूसरा क्या बनेगा 0 टू +π/2। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर 2 इंटरवल हैं जिन पे चेक करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कोई बात नहीं, पहले इसको चेक करते हैं, -π/2 से लेकर कहां तक, 0 तक। यू नो वेरी वेल, इसको मैं आपकी आसान लैंग्वेज के लिए इसको कहते होते हैं -90 डिग्री, और ये 0। आप मेहरबानी करके अपना f डैश x लिखें जो कि किसके बराबर है, माइनस साइन x के। अब मेहरबानी करके आप लोगों ने यूं करना है, इसके अंदर से कोई वैल्यू लेनी, -90 से लेकर 0 तक। आप जानते हैं आप -45 भी ले सकते हैं, -45। अच्छा अगर आप x की जगह -45 लोगे तो इट विल बिकम साइन इंटू -45 डिग्री। साइन का माइनस बाहर निकल आता है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये रह जाएगा साइन 45 डिग्री जो कि 1/√2 है। मकसद माइनस, इस इंटरवल के अंदर जो भी वैल्यू लें इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। एग्री कर जाए, नहीं तो कैलकुलेटर के ऊपर करके देख लेना। मतलब ओवरऑल हमने आंसर को देखना होता है। सो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर दिस इंटरवल। और अगर f डैश x इस इंटरवल के लिए ग्रेटर देन 0 है तो आप कहोगे गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो हम क्या कहेंगे, सो गिवन फंक्शन, और वो कौन है, f ऑफ x इज
क्या है मेरे बच्चे, इंक्रीजिंग, किस में, इन ये इंटरवल -π/2 टू 0। अब दूसरा चेक करें। अच्छा बताएं दूसरा इंटरवल मेरे बच्चे मैंने कौन सा लिया, इस 0 टू π/2। कोई बात नहीं, आपकी आसान लैंग्वेज के लिए ये इंटरवल है 0 टू 90 डिग्री। इसके अंदर चेक करते हैं। आप मेहरबानी करके अपना f' लिखें। आपका f' क्या है, इसका -sin x। मेरे बच्चे इसका मतलब है यहां पर x कोई ले लो, 60 ले लो, 45 ले लो, 30 ले लो, 0 से लेकर 90 तक। चलो मैं 30 ले लेता हूं। अगर इधर x की जगह 30 लूं, sin 30 1/2 लेकर माइनस है। इसका मतलब है 30 अगर इधर x की जगह लूं तो इसका -1/2 आता है, मतलब ये लेस देन 0। तो अगर f' लेस देन 0 है इस इंटरवल के लिए तो हम कहेंगे गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो अब मेरे बच्चे हम लिखेंगे सो क्या गिवन फंक्शन क्या है, इज डिक्रीजिंग, किसके लिए, इन ये 0 से लेकर 90 डिग्री। सॉरी आप इस तरह करके लिख लें 0 टू π/2। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम पहला डेरिवेटिव निकालते हैं जी। हाँ सॉरी, इंटरवल है -2 टू 2, -2 टू 2। अच्छा आप देखें कि आप मेरे बच्चे पहले इसका क्या मालूम करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। अब आपको काम आसान लगेगा, मुश्किल वक्त गुजर गया है। 4 का 0, x² का -2x, इसका मतलब आपका f' मेरे बच्चे -2x के बराबर है। फिर अगर आपको याद हो तो आप ये वाला जो f' है इसको किसके बराबर पुट करते हैं, 0 के। आप लिखें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए आप मेरे बच्चे लिखेंगे पुट ये f' इक्वल 0, इसका मतलब -2x इक्वल 0, x विल बी 0, x की वैल्यू 0 मिल गई। अब देखो आपका इंटरवल था -2 टू 2, दरमियान में वैल्यू कौन मिली हमें, 0। इसका मतलब आपके दो हिस्से बनेंगे, एक -2 टू 0, एक 0 टू 2। ये देख लें, एक बनेगा मेरे बच्चे -2 टू 0 और एक बन जाएगा 0 टू 2। इन दोनों को चेक करना, अब आसान होगा। अब ये देखें, पहले मेरे बच्चे हम इस इंटरवल को चेक करते हैं, इस -2 टू 0, और मेहरबानी करके अपना f' लिखें जो कि -2x के बराबर है। ऐसे करते हैं, आप इसके अंदर से कोई एक वैल्यू मुझे बता दें, एंड यू नो वेरी वेल -2x 0 क्यों मुश्किल में पड़ते हैं, -1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। और ये बताएं अगर इसके अंदर -1 है, -1 इधर पुट करूं तो वो तो +2 कर देगा। इसका मतलब है इस इंटरवल के अंदर ये हमेशा जवाब पॉजिटिव देगा। और ये बताओ मेरे बच्चे कि अब f' पॉजिटिव है, इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो आप लिखेंगे सो कौन गिवन फंक्शन, और वो भी कौन, f(x) इज इंक्रीजिंग जी किस में, इस इंटरवल में -2 टू 0। अब दूसरा चेक करते हैं, और दूसरा मेरे बच्चे कौन है, 0 टू 2। आप मेहरबानी करके अपना f' लिखें जो कि है -2x। ये एंटी टेस्ट में आता है, फिर ये रफ वर्क करना पड़ता है बस कि इसका पहला डेरिवेटिव लेके 0, वो इंटरवल फौरन वो उसमें पुट करके देखना होता है। इंटरवल दिए होते हैं, चेक करना होता है, इंटरवल के अंदर वैल्यू लेके पहला डेरिवेटिव में पुट करना पड़ता है। तो व्हेन यू हैव अ गुड प्रैक्टिस आप वहां पर ये कर सकते हैं। इंटरवल गिवन होगा कि इस पे बताएं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और ये टफ काम समझा जाता है, समझा जाता है। अच्छा अब मुझे बताओ 0 टू 2 1 ले लेते हैं, लेकिन अगर इधर मैं 1 लूं, -2 इंटू 1 -2, मतलब इसके लिए ये लेस देन 0। तो अब f' लेस देन 0 है इस इंटरवल के लिए, तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर दिस इंटरवल। तो आप मेरे बच्चे लिखोगे सो गिवन फंक्शन इज क्या है,
डिक्रीजिंग। मेरे बच्चे किस इंटरवल में? इस इंटरवल के अंदर 0 to 2। नाउ वी हैव इट्स लास्ट पार्ट। मेरे बच्चे डेफिनेट बात है, फिर वही तरीकाकार कि आप जल्दी जल्दी इसका पहला डेरिवेटिव लें। आप ये लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग कैसे? बोथ साइड्स, बट यू नो वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, x का 1, जबकि 2 का 0। इसका मतलब है आपका मेरे बच्चे जो एफ डैश एक्स आ गया, इट इज 2x प्लस 3। आप फिर मेरे बच्चे यूं करो कि आप ये जो एफ डैश एक्स नहीं है, इसको किसके बराबर पुट करते होते हैं? 0 के। मैंने भी कर दिया। इसका मतलब है 2x प्लस 3 इक्वल 0। 2x विल बी -3, x की वैल्यू निकल आएगी -3/2। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि आपके हिस्से कैसे बनेंगे? -4 से -3/2। एक मेरे बच्चे बन जाएगा ये -4 से -3/2, और दूसरा बन जाएगा -3/2 से लेकर 1 तक। सो सिंपल। तो मेरे बच्चे हम पहले इस पर चेक करते हैं। किस पर भला? -4 to -3/2। लेकिन मेहरबानी करके आप अपना एफ डैश एक्स लिखें, जो कि है 2x प्लस 3। अब आप लोगों ने तवज्जो करनी, -4 से लेकर -3/2, ये जो होता है ना -3/2, इसका मतलब होता है -1.5। मतलब आपकी आसान लैंग्वेज के लिए ये वाली चीज है, -4 से लेकर -1.5। अब -4 के इधर कौन होगा? -3, -2, -1, -1 नहीं होगा, सॉरी, -3 होगा। चलो -3 ले लेते हैं, हम ज्यादा दूर क्यों जाए। अगर इधर -3 लें, 2 × -3 -6, -6 प्लस 3 -3। इसका मतलब है इसका जवाब लेस देन 0। तो इस इंटरवल के लिए अगर लेस देन 0 है एफ डैश एक्स, तो आप कहोगे सो कौन गिवन फंक्शन इज क्या है मेरे बच्चे? डिक्रीजिंग। किस में? इन दिस इंटरवल -4 to -3/2। अब आखिरी लेते हैं, और आखिरी मेरे बच्चे कौन है? वो है -3/2 to 1। इसका मतलब क्या है? -1.5 to 1। अच्छा, आप मेहरबानी करके अपना एफ डैश एक्स लिखिए, जो कि है 2x प्लस 3। ये बताएं -1.5 से 1 तक इसके अंदर 0 भी है। अब 0 भी ले, और अगर हम 0 लेते हैं x की जगह, तो 0 प्लस 3 3, मतलब इसका जवाब पॉजिटिव आएगा। और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल के लिए, तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो आप मेरे बच्चे लिखोगे सो कौन गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये किस में? इन ये इंटरवल में -3/2 to 1। होप सो इट विल बी क्लियर।